Hello everyone, this is Raviraj and you are watching me at our channel Exercise Teaching. Today is 17th of March 2024 and it is Sunday today. But if my question is what was the day on 17th of March 2000, what will be your answer? If I ask what would be the day on 17th of March 2035, what would be your answer? आइए सीखते हैं थ्रू कैलेंडर प्रॉब्लम हम लोग किसी भी दिन चाहे वो फ्यूचर का हो या पास्ट का हो वी कैन कैलकुलेट और वी कैन फाइंड कि उस दिन पे कौन सा डे था. ठीक है, वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947. व्हिच डे वाज इट? कौन सा दिन था? संडे और मंडे और ट्यूसडे. यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द डे ऑन 26th of January 1950 ऑन व्हिच वी गॉट रिपब्लिक, वो कौन सा डे था? संडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ठीक है, सो इस कैलेंडर प्रॉब्लम आफ्टर कंप्लीटिंग this lecture we will be calculating and it will be very easy for us to calculate any day, whether it is your own birthday, your father's birthday, आपके पापा के बर्थडे के दिन कौन सा डे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कौन सा दिन था, वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले विद द नंबर ऑफ ऑड डेज. ऑड डेज क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आज का जो दिन है दैट इज 17th of March 2024 एंड दिस इज संडे. आज संडे. ओके, आपको ये पता है कि अगले 7 डेज के बाद, मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि 24th मार्च को कौन सा डे होगा, आवर आंसर विल बी वेरी क्लियर सर, इट विल अगेन बी संडे. क्योंकि हमें पता है आफ्टर एवरी 7 डेज, हर 7 डेज के बाद डे रिपीट करते हैं. आज 17 है एंड इट इज संडे, तो आफ्टर 7 डेज इट विल बी अगेन बी संडे. उसके बाद जो 7th डे आएगा दैट इज 31st of March, इट विल अगेन बी संडे. वो भी क्या होगा? हमारे लिए संडे होगा. तो हमें ये पता चला कि आफ्टर एवरी 7 डेज, हर 7 डेज के बाद जो डे होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डे ऑन 25th of March, तो मुझे ये पता है ऑन टेकिंग अकाउंट ऑफ 17th मार्च, यदि मैं 17th मार्च के रेफरेंस पे कैलकुलेट करूं तो 25th और 17th मार्च में 8 डेज का फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8 डेज, राइट? सो यदि मेरे पास 8 डेज का फर्क है तो मुझे ये पता है कि सर 7 दिन तक तो हमारा संडे होगा, जो 8वां दिन होगा दैट विल बी मंडे. तो हमने क्या किया? 7 डेज को कैलकुलेट ही नहीं किया, वी आर जस्ट काउंटिंग ओनली वन डे. If I ask what will be 29th of March, कि 29th of March क्या होगा, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया and we got 12. हमें क्या मिला? 12. तो हमें ये पता चला कि सर मुझे 7 दिन तक तो काउंट ही नहीं करना है, तो मुझे कितना मिलेगा? I will be getting the remainder as 5. Means I have to count only for those 5 days. कि यदि आज संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. So these are the number of odd days. यदि आपके पास कितने भी दिन होते हैं, लेट्स से 25 डेज होते हैं, तो मुझे ये पता है कि सर 21 दिन तक सेम डेज रिपीट होगा, तो ऑड डेज हमारे लिए कितने बचे? 4. दैट सिंपली मींस कि यदि आपको ऑड नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है तो जो भी जितने भी दिन का डिफरेंस आ रहा है आपको उसको 7 से डिवाइड करना है एंड द रिमाइंडर विल गिव यू द ऑड नंबर ऑफ डेज. रिमाइंडर आपको ऑड नंबर ऑफ डेज देगा. ठीक है, तो इससे सबसे पहले हमें यहाँ पे यही सीखना है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑड डेज, चाहे वो ईयर का हो या एक मंथ का हो या वीक का हो या जितने भी दिन का डिफरेंस हो, हमें सबसे पहले यही चीज सीखना है कि हम लोग ऑड डेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वंस यू कैन कैलकुलेट द ऑड नंबर ऑफ डेज इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू से और टू टेल दैट व्हाट डे इट वाज. ओके, तो सबसे पहले यही सीखते हैं हम कि हमें कैसे ऑड डेज को काउंट करना है. अब देखिए ऑड डेज को काउंट करने के लिए लेट अस टेक एग्जांपल हियर कि यदि मैं आज का दिन, लेट अस कैलकुलेट दैट व्हाट डे इज टुडे. टुडे 17th of March 2000. आज 17th मार्च है. लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर. टुडे 17th of March and it is 2024. ओके, तो यदि मुझे 17th of March 2024 का डे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, मतलब हम लोग स्टार्टिंग से लेंगे व्हेन इट वाज 1st of January एंड द ईयर वाज 0001. ठीक है, जब पहले दिन से हम लोग रेफरेंस पे लेंगे कि इसके बाद से हमें 17th मार्च 2024 तक पहुंचने के लिए कितने साल, कितने सेंचुरी, कितने डेज, कितने मंथ्स हम लोग क्रॉस किए हैं. वी आर कैलकुलेटिंग विद द रेफरेंस ऑफ 1st January. ओके, और हमें ये पता है कि 1st January, क्योंकि व्हाट डू वी मीन बाय वीकेंड? वीकेंड का मतलब ही क्या होता है? वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे. सैटरडे संडे सेड टू बी वीकेंड. दैट सिंपली मींस कि वीक स्टार्ट कब से होगा? वीक स्टार्ट मंडे से होता है. ठीक है, तो जो हम लोग बोलते हैं कि संडे मंडे बोलो, जो हम लोग बच्चों से पूछते हैं, बच्चों को याद कराते हैं कि संडे मंडे बोलो, एक्चुअली वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? मंडे से, बिकॉज संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. संडे आखिरी दिन होता है वीक का और इसलिए हम उसे वीकेंड बोलते हैं, सैटरडे संडे. ओके, सो देखिए इस
इस 17 मार्च 2024 तक पहुंचने के लिए हम लोग कितने डेज क्रॉस करेंगे? तो सबसे पहले क्योंकि 17 मार्च ऑफ 2024 तक जाना है तो हम लोग कहां तक जाएंगे बेटा? 31 ऑफ दिसंबर 2023 तक। सबसे पहले हम लोग इतने दिन को क्रॉस करेंगे एंड देन हम 24 में एंटर करेंगे। तब हमारे पास जनवरी आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा और उस मार्च के बाद 17 मार्च आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ कि लोग गलत कर दें। यहाँ पे 2024 का यदि मुझे निकालना है तो सबसे पहले आई विल क्रॉस 31 ऑफ दिसंबर 2023 एंड देन आई विल टेक द चार्ज ऑफ द डेज इन 2024। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चेक करना होगा? ईयर का चेक करना होगा, सेंचुरी का चेक करना होगा। यदि मुझे 17 मार्च 2024 बोला है तो आई विल टेक इनटू द अकाउंट ऑफ 2023। सबसे पहले हमें ईयर पे फोकस करना है और इसके लिए आपको मैं 4 नंबर्स बोल रहा हूं याद करने के लिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स देन दैट। इफ जो भी हमारे पास ईयर होता है, यदि मैं उसको 400 से डिवाइड करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंचुरी राइट नाउ, कि यदि मुझे 2023 तक पहुंचना है, ठीक है, सी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 17th ऑफ मार्च 2024, वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ईयर और हम लोग यहां पे कहां तक जा रहे हैं? 2023 तक। ठीक है, अब मुझे 2023 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करना पड़ेगा? 2023 को सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2023 तक कितने सेंचुरीज हो रहे हैं। ठीक है, कितने सेंचुरीज हो रहे हैं, उसमें भी एक चीज हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी डिवाइड इट इन द ग्रुप ऑफ 400। हम लोग 400 के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से, डिवाइड द ईयर बाय 400, देन if the remainder is 100, if I am asking totally about the century, I am not taking the account of 2023, मैं यहाँ पे सिर्फ सेंचुरी, नियरेस्ट सेंचुरी जो है हमारे पास, this will be 2000, okay? तो इस सेंचुरी को हम लोग क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। If I divide it by 400, if the remainder, यदि उस 400 से डिवाइड करने के बाद अभी भी आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स बचे हैं, यदि वो 100 है तो हम यहाँ पे odd days कितना काउंट करेंगे? 5। If the remainder is 200, odd days will be counted as 3. If the remainder is 300, odd days will be counted as 1, and if the remainder is 400, the number of odd days will be 0. तो ये नंबर आपको याद करना है कि जो भी ईयर होगा आपको उसको 400 से डिवाइड करना है सेंचुरीज के टर्म्स में, और यदि आपका रिमाइंडर 100 आता है, 5 3 1 0, द सेम नंबर, इजी नंबर है। एक नंबर बस आपको याद रखना, 5 3 1 0। दैट मींस यदि आपका 100 रिमाइंडर आ रहा है तो हम लोग 5 काउंट करेंगे नंबर ऑफ ओड डेज, यदि 200 है तो 3, 1 डे 300 डेज है तो 1, and if the remainder is 0, 400, then we will say that the number of odd days is 0. Now see, तो सबसे पहले हमें ईयर पे फोकस करना है। आफ्टर दैट हमने क्या किया? 2023 था तो हमने किस पे फोकस किया बेटा? 2000 तक फोकस किया। अब हमें बाकी 23 डेज का देखना है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 2023, तो इस 2023 को यदि मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले जो नियरेस्ट सेंचुरी हो गया, ये कितना हो गया? 2000 का हो गया, एंड दिस इज डिविजिबल बाय 400। ये 400 से डिविजिबल है तो यहां पे रिमाइंडर आपका 0 आएगा, मतलब 2000 विल गिव 0 नंबर ऑफ ऑड डेज। यहां से कितने ऑड डेज आएंगे बेटा? 0 आएंगे। अब हम लोग चलते हैं इन 23 इयर्स में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम ईयर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ईयर, तो ईयर में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज होती है, बिकॉज ईदर इट कैन बी अ लीप ईयर और इट कैन बी अ नॉन लीप ईयर। इफ इट इज अ नॉन लीप ईयर, यदि ये नॉन लीप ईयर होता है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 365 डेज, एंड इफ इट इज अ लीप ईयर द नंबर ऑफ ऑड डेज इज 366 डेज। कितने दिन होते हैं बेटा? 365 डेज होते हैं, और यदि मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 35 आपका 5 टाइम्स में जाएगा, 14 आपका 2 टाइम्स में जाएगा, और अभी भी मेरे पास एक डे रिमेनिंग होगा। इसका मतलब एक साल के लिए ऑड डेज कितने होते हैं बेटा? 1। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज 2024, इफ इट इज 17th ऑफ मार्च 2024 एंड आई एम आस्किंग अबाउट 17th ऑफ मार्च 2025, तो आपको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा कि यदि आज संडे है तो 17th ऑफ मार्च 2025 विल बी मंडे। तो हर एक साल फॉर अ नॉन लीप ईयर, यदि नॉन लीप ईयर है तो आपके कितने नंबर ऑफ ऑड डेज बढ़ेंगे? हमेशा एक दिन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, व्हाइल इन द केस ऑफ इफ इट इज अ लीप ईयर, यदि ये लीप ईयर होता है तो 366 डेज बोलते हैं, और यहां पे यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो आई विल बी गेटिंग 2 एज द रिमाइंडर। यहां पे जो रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, और इसीलिए इस केस में नंबर ऑफ ऑड डेज जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए, यदि 23 इयर्स को अभी भी मुझे कैलकुलेट करना है टू रीच 2023, मैंने इसको किसमें ब्रेक किया बेटा? आई ब्रोक इट इन 2023। इन 2000 से नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिलेंगे? 0। यदि मैं इन 23 इयर्स का काउंट करूं तो नंबर ऑफ ऑड डेज, ध्यान से सुनिए, इफ आई टेक 23, यदि मैं पूरे 23 इयर्स को काउंट करूं तो हर एक साल का एक ऑड डे तो डेफिनेटली होगा, बट इसमें कुछ ऐसे भी दिन हैं, देयर आर सो मेनी डेज
there are so many years which are leap year. For example 2004, 2008, 2012, 16 and of course 2020. तो ये 5 साल है जो कि लीप ईयर्स हैं, तो जो कि एक और ऑड डे को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे +5 किया। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इन्हें और क्वेश्चंस करेंगे we will be knowing more about it, ठीक है, कि ये कैसे करना है। तो इस तरीके से हम लोग लीप ईयर्स के लिए काउंट करते हैं, किसी भी नॉन लीप ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करते हैं। एंड लास्ट वी हैव टू सी अबाउट द मंथ। सी, मुझे पता है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, और यदि मैं 31 को डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड 31 by 7 आई विल बी गेटिंग 3 एज द रिमाइंडर बिकॉज़ 28 इज डिविजिबल। पर में 2 केसेस होते हैं, 28 डेज भी होते हैं और 29 डेज भी होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ ऑड डेज 0 और 1 होगा। यदि मैं मार्च की बात करूं तो मार्च विल कंटेन्स अगेन 31 डेज, यहां पे भी कितने ऑड डेज होंगे बेटा? 3। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, तो इसमें हमारे पास कितना आएगा? 2। मई में हमारे पास 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑड डेज कितने होंगे? 3। जून में 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑड डेज कितने होंगे? 2। जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए अगेन 3, सितंबर इज अ मंथ ऑफ 30 डेज तो 2, अक्टूबर अगेन 3, नवंबर 2 एंड देन अगेन दिसंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑड डेज काउंट करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि कैसे हमें कोई भी क्वेश्चन को करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे कैलेंडर है, वी हैव कैलेंडर ऑफ 2023 व्हिच इज शोइंग दैट इट इज अ नॉन लीप ईयर। ये एक नॉन लीप ईयर है, तो यदि वो संडे से खत्म हो रहा है, इफ इट एंड्स विद संडे, देन ये यदि स्टार्ट संडे से हो रहा है तो ये खत्म भी कहां पे होगा बेटा? संडे पे ही होगा। तो जो आपका 1 जनवरी 2024 होगा दैट विल बी मंडे, मतलब एक दिन का बढ़ोतरी होता है इफ इट इज अ नॉन लीप ईयर। बट इन द केस ऑफ लीप ईयर, इफ इट इज 1 ऑन मंडे, यदि 1 तारीख को 1 जनवरी इज मंडे, एंड व्हाट वी सी दैट द 31 दिसंबर इज ट्यूसडे, मतलब अब जो नेक्स्ट ईयर होगा वो ट्यूसडे भी नहीं वेडनेसडे होगा, राइट? मतलब यहां पे देखिए ध्यान से, द 31 दिसंबर इज ट्यूसडे, तो जो 1 जनवरी 2025 होगा दैट विल बी वेडनेसडे, मतलब यहां पे 2 दिन इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग कि इफ इट इज अ लीप ईयर, यदि वो लीप ईयर है तो 2 डेज का इंक्रीमेंट होता है, बट इफ इट इज अ नॉन लीप ईयर देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ अ सिंगल डे। ओके, चलिए अब यदि हमारे पास नंबर ऑफ डेज ऑड डेज आ गए हैं, सो नंबर ऑफ ऑड डेज विल ईदर बी 1 2 3 4 5 6 और 0। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, विल टेक मंडे एज 1, मंडे को हम लोग 1 मानेंगे बिकॉज़ इट इज द डे थ्रू व्हिच द वीक स्टार्ट्स, ओके, एंड संडे इज कंसीडर्ड एज ऑलवेज द वीकेंड। तो यदि आपका रिमाइंडर या जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उसके बेसिस पे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि व्हाट डे विल इट बी, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हिच डे इज 17th ऑफ मार्च 2024। अब हम लोग ये निकालते हैं कि आज का जो दिन है 17th ऑफ मार्च 2024, आज कौन सा डे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि if I have to reach on 17th of March 2024, so what does it simply means? यदि मुझे 17th मार्च 2024 का निकालना है, of course I will go, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा बेटा कि मुझे किस ईयर तक देखना है? 2023। उसके बाद मुझे क्या देखना है? 17th मार्च तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सेटल डाउन कर दिया एंड आई डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। अब देखिएगा ध्यान से, 2023 की बात करें तो यहाँ पे जो नियरेस्ट सेंचुरी है 2023 का, वो कौन सा है बेटा? 2000, और इसके बाद हमारे पास और कितने इयर्स बच गए? 23। नाउ सिंस आई डिवाइड 2000 बाय 400, यदि मैं 2000 को 400 से डिवाइड करता हूं तो आई गेट द रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा बेटा? 0 होगा, और इसीलिए यहाँ पे जो ऑड डेज होंगे वो ऑड डेज भी कितने होंगे? 0 होंगे। याद रखिएगा, इफ द रिमाइंडर इज 100 वी गेट 5, इफ द रिमाइंडर इज 200 वी राइट 3, इफ द रिमाइंडर इज 300 वी राइट 1, and if the remainder is 400 we write 0 number of odd days। तो यहाँ पे 2000 completely 400 से डिवाइड हो गया, we got 0 as the remainder and hence the odd number of days we are taking as 0। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड, अब इन 23 साल का जो हम 2001 से लेकर के 2023 तक देखते हैं, तो इसमें सारे डेज, सारे इयर्स ऑफ कोर्स 23 इयर्स हैं। अब इसमें हमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिस 23 वी आर टेकिंग एवरी ईयर एज अ नॉन लीप ईयर। हम लोग ने सबको नॉन लीप ईयर माना है, बट 2004, 2008, 2012, 16 एंड 20, इनफैक्ट 2024 आल्सो, क्योंकि 22 तक ऑलरेडी इस दिन तक आ चुका है। तो ये जो साल है हमारे पास लीप ईयर है, तो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान से देखिएगा, 23 तक यदि मुझे ये चेक करना है, इफ आई हैव टू चेक फॉर 23, तो इसके पहले कितने लीप ईयर्स आए हैं वो कैलकुलेट करने के लिए आप चुपचाप 23
को 4 से डिवाइड कर दीजिए एंड द क्वेश्चन विल बी योर आंसर। मतलब यदि मैं 23 को 4 से डिवाइड कर दूं तो आई विल बी गेटिंग 5 एज द क्वेश्चन। 5 टाइम्स में 23 4 5 से 20 होता है, तो 5 हमारा क्वेश्चन आएगा, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 5 लिखना है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर द ईयर। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 2023 को मैंने ब्रेक किया इन द नियरेस्ट सेंचुरी एंड 23। 2000 को 400 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 0, सो विदाउट 0 एज द ऑड नंबर ऑफ डेज, एंड देन हमने इस 23 को एज इट इज लिखा, प्लस 23 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो आएगा हमने वो लिखा, क्वेश्चन लिखा, दैट इज 5। ये हो गया हमारा ईयर का। ना अब हम लोग एंटर करते हैं 2024 में। तो 2024 में 17 मार्च तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने जनवरी क्रॉस किया। जनवरी में 31 डेज होते हैं, उसको यदि मैं 7 से डिवाइड करूं, आई विल बी गेटिंग 3 एज द रिमाइंडर, सो द ऑड नंबर ऑफ डेज इज 3। उसके बाद इस साल फेब में 2024 सिंस इट वाज अ लीप ईयर 29 डेज थे, तो 29 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग 1 एज द ऑड नंबर ऑफ डेज। एंड उसके बाद हमें 17 मार्च तक पहुंचने के लिए 17 डेज, तो अब हम देख सकते हैं 17 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे यू विल बी गेटिंग 3 एज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेज है, यहां से 0, यहां से 28 और यहां से कितना 7, तो 0 प्लस 28 प्लस 7, यहां से हमारे पास कितना आ गया, अगेन 35। सो सिंस वी डिवाइडेड अगेन बाय 7, जितने भी ऑड डेज आएंगे आपको उसको फिर से 7 से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, सिंस द रिमाइंडर इज 0, तो यहां से ये चीज क्लियर है। इफ द रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन चेक हियर, आप देख सकते हो कि whenever the remainder is 0, our answer is Sunday. So since the number of odd days is 0, we got Sunday as the answer, and today is 17th of March 2024, which is Sunday. ठीक है, आइए इसी के बेसिस पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। This was the first question and this is the second question. Which day is 15th of August 1947? 1947 को कौन सा दिन आएगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। So 15th August 1947, 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले 1946 ईयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा और तब जाके हम कहां पे आएंगे, 15 अगस्त तक आएंगे। ठीक है ना, इन 1946 को हमने फिर से इसके नियरेस्ट सेंचुरी 1900 और 46 तक ब्रेक किया। 1900 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे योर रिमाइंडर विल बी 300। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा बेटा, 400 से डिवाइड करेंगे 1600, तो 300 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। और हमने पढ़ा था 5310, सो व्हेनेवर 300 इज द रिमाइंडर द नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 1। तो यहाँ से हमारे पास कितने ऑड डेज आ गए, 1। इन 46 को कैलकुलेट करें तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ईयर को एज इट इज लिख दीजिए एंड डिवाइड द ईयर बाय 4 एंड राइट द क्वेश्चन। तो 46 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 44 टाइम्स 11 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम ईयर वी आर गेटिंग दैट इज 11। ये हो गया ईयर का सॉल्व। अब हमें 1947 में एंटर करना है, तो जनवरी से लेके 15 अगस्त तक हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले और जनवरी जिसमें 31 डेज होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इज 3। फेब सिंस इट इज अ नॉन लीप ईयर तो 28 डेज होगा, तो 0। मार्च में भी कितना होगा, 31 डेज, तो 3। अप्रैल के 30 डेज के लिए 2। मई में अगेन 31 डेज, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 3। जून में कितने ऑड डेज होंगे, 30, तो 2। जुलाई के अगेन 3 बिकॉज दैट हैज 31 डेज, और अगस्त में हमें 15 डेज को क्रॉस करना है। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ ऑड डेज। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया बेटा, दैट इज 57 प्लस 1 58। यहां से हमारे पास 58 आ गया, 3 6 8 8 3 11 11 2 13 13 और 3 कितना होगा, 16 एंड 16 प्लस 15 यहां से हमारे पास कितना हो गया, 31। सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज 89। अब इस 89 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो सबसे पहले 7 आपका 1 टाइम्स में जाएगा, 19 बचेगा, 19 is 14, सो आई विल बी गेटिंग द रिमाइंडर एज 5 एंड इफ रिमाइंडर इज 5 मतलब मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 एंड फ्राइडे 5। तो what would be the day, since the remainder is 5, so fifth day is Friday. Let us check our answer whether we have done correct or not. ठीक है, तो ये है हमारा कैलेंडर ऑफ 1947, आप देख सकते हैं। और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 15th of August which was according to us Friday, and you can check कि 15th of August यहाँ पे भी Friday है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ कैन वी सॉल्व एनी क्वेश्चन। आपको ईयर को अलग कैलकुलेट करना है एंड देन आपको डेज को अलग कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इसके बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने किया 17th of March, then 15th of August, the next question is 26th of January. ठीक है, जिस दिन हमें रिपब्लिक मिला था, we got our constitution. So since 26th of January
1950 को क्रॉस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें अगेन इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक 1949 और एक आपका हो जाएगा 26 ऑफ जनवरी। 1949 को अगेन वी कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, दैट इज 1900 नियरेस्ट सेंचुरी एंड 49। अगेन 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे 300 रिमाइंडर होगा 5310, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए 1। 49 के लिए तो मैंने आपको अलग से ईयर के लिए बताया था कि सबसे पहले आप वही लिख दो, दैट इज 49, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा बेटा 12 टाइम्स में जाएगा, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे 12, बिकॉज 4 12 जा 48, राइट। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि अभी तक 12 लीप ईयर्स हो गए, यहां से ये क्लियर हो गया। 26 जैन, सिंस इट इज अ मंथ ऑफ जैन, तो हमें सिर्फ जैन का ही कैलकुलेट करना होगा, और यहां से ऑड डेज कितने आ जाएंगे 26, सो दिस इज 50 एंड 12 कितना हो गया बेटा 62 और 26, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया 88, राइट। सिंस वी डिवाइडेड बाय 7, तो यहां से आपके पास कितना जाएगा 7 एंड 18 4, तो यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 4 डेज आ रहा है, एंड इफ वी आर गेटिंग 4 डेज तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो वो कौन सा दिन होगा, सो दैट डे इज थर्सडे, ठीक है। आइए इसका भी आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। 1950 का कैलेंडर and 26th was Thursday. So this is the way how you can calculate. Now here are some of more questions to you. आपके लिए दो questions यहाँ पे homework है, that you have to find the number of odd days. ये क्वेश्चन आपके लिए है 2 अक्टूबर 1869, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिसंबर 1984। तो आपको ये दो दिन का निकालना है कि ये दो दिन पे कौन सा डे था, which date was these, and write your answers in the chat box. और ऐसे और ट्रिक्स के लिए, ऐसे और क्लासेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सरसाइज JEE NEET. Stay tuned. Thank you so much.